शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे, पर फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत गीता आज से 7000 साल पहले जब महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था, तो उससे ठीक पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, उन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अभिन्न अंग है। इसमें 18 अध्याय और कुल 700 श्लोक हैं, जो मानव जीवन की हर समस्या और संकट का समाधान प्रस्तुत करते हैं। भागवत गीता में छिपे ज्ञान और उपदेशों को सच्ची श्रद्धा से अपनाने से जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। आजकल कई धार्मिक किताबें हैं जो लोगों को धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति की अनूठी शक्ति भगवत गीता में प्रकट होती है। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक संपूर्ण धर्म है जो सामान्य व्यक्ति को भी अपने मानस, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि को निर्देशित करने में सक्षम बनाता है। भगवत गीता में कई श्लोक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, पर भगवत गीता के एक श्लोक जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, और वह यह कि अन्याय को सहना अन्याय करने के बराबर होता है। इसलिए कभी भी ना अन्याय का साथ दीजिए और ना ही किसी पर अन्याय कीजिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। वह व्यक्ति जो ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा से रहित है, वह जीवन में कभी भी संपूर्ण आनंद और सफलता का अनुभव नहीं कर पाता। यह शक्ति और सुख का स्रोत जो उससे अनजान रहता है, उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में निरंतर खोजने की जरूरत होती है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को समर्पित करना चाहिए। इस भौतिक जगत का एक नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है, वह कुछ समय तक ही बनी रहती है, और अंत में उसका नाश निश्चित है। चाहे वह मानव शरीर हो या एक फल, सबका एक ही नियम है कि उनका अंत होता है। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। जीवन की सफलता छोटे छोटे प्रयासों का संग्रह होती है जो मनुष्य दैनिकता में करता है। हमारी निरर्थक चिंता और मानसिक भय हमारे लिए एक रोग की तरह होते हैं, जिनसे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना सामान्य होता है, लेकिन उस पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाले कठिन समय का असर उस आईने की भांति होता है जो हमें हमारी सामर्थ्यों का सही अंदाजा कराता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। मैं इस पृथ्वी की सभी सुगंधों में मधुरता का अनुभव करता हूँ। मैं ही अग्नि की ज्वाला और सभी जीवित प्राणियों का जीवन और संतों का आत्म संयम हूँ। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति के चरित्र का निर्माता उसका आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास, वैसा ही उसका व्यक्तित्व। हर वह मनुष्य जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवता की पूजा करने की इच्छा रखता है, मैं उस मनुष्य का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती हैं। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है, उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने किए गए कर्मों और अपने ज्ञान को एक ही दृष्टिकोण से देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई फर्क नहीं होता। मैं अपने कर्मों से बंधा नहीं हूं, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उनके प्रतिफल में बंधूं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है।
हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे विचार ही प्रमुख प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और खुद को जीत की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्यों की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। सत्पुरुष हमेशा दूसरों द्वारा किए गए उपकार और उनके नेक कामों को ही याद रखते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए बुरे काम को नहीं। जीवन में हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना सफलता की कुंजी होती है। व्यक्ति का उत्साह ही उसे कार्यों के प्रति प्रेरित करता है और वही उत्साह ही उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय इस संसार से करवाती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता उसका परिचय संसार से करवाती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। जो मनुष्य किसी की सेवा दया से प्रेरित होकर करता है, उस मनुष्य को निश्चय ही सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। मैं इस संसार के हर प्राणी को एक समान भाव से देखता हूँ। न कोई मुझे अधिक पसंद है और ना ही कोई मुझे कम पर। जो भी मेरी श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से मेरी आराधना करता है, मैं उन सभी के अंदर वास करता हूँ और उनके जीवन में उनको कभी ना कभी दर्शन जरूर देता हूँ। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है, विश्वास कीजिए, अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार आप लोगों को काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो से आप लोगों को काफी प्रेरणा भी मिली होगी, जो मानव जीवन के लिए काफी कल्याणकारी है। इस वीडियो को देखने के बाद इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें।
मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। राधे राधे।